जहां जहां कोरोना के केसेस बढ़ेंगे वहां वहां जो है लॉकडाउन लगेगा। करनाल प्रशासन पूरी तरह से जो है करनाल के लोगों के साथ जो है खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लॉकडाउन लगने के बाद 3 जगह जो है और चिन्हित कर ली गई है जहां कल से लॉकडाउन लगने जा रहा है। करनाल का सेक्टर 13 का कुछ इलाका जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उस इलाके को जो है चिन्हित किया गया है, वहां पर लॉकडाउन कल से लगेगा। सेक्टर 6 का कुछ इलाका बताया जा रहा है जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उसी इलाके में लगेगा। और करनाल का रामनगर का कुछ इलाका है जहां पर लॉकडाउन लगेगा। सिर्फ सबसे हमारी अपील है कि पैनिक नहीं होना है, प्रशासन का साथ देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? 3 और इलाकों को चिन्हित किया गया है। करनाल का सेक्टर 13 का बताया जा रहा है कि न्यू हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का इलाका है जहां काफी तंग इलाका है, जहां पर केसेस काफी आ रहे हैं। सेक्टर 6 का कुछ इलाका है और रामनगर का कुछ इलाका है। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें, बिल्कुल आराम से फ्री माइंड होकर जो है वो घर पर रहें और कहीं ना कहीं रिलैक्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैनिक हो जाता है जब आदमी घबरा जाता है तो ज्यादा टेंशन बढ़ती है। बिल्कुल। एक तो जो 3 नए एरियाज़ आपने बताए, कल रात को 12 बजे से हमारी प्लानिंग है। कल हम उनके जो आरडब्ल्यूए हैं बाकी और जनप्रतिनिधि हैं सबसे बात करके कल रात को 12 बजे से हम एनफोर्स कर देंगे बैरिकेडिंग वगैरह करके। उसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं किराने की हों, सब्जी फल दूध, हर चीज़ हम जो है लोगों को पहुंचाएंगे। सेक्टर 7 और 8 में हम पहुंचा भी रहे हैं, तो लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो अर्जेंट मूवमेंट है वो भी हम कुछ कुछ अलाउ करेंगे, जैसे मेडिकल पर्सनल है या और। लेकिन बाकी जो रूटीन मूवमेंट्स हैं, जैसे लोग अपने दफ्तर जाते हैं या और कोई किसी को शादी में जाना है, वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। क्योंकि जब तक सारे एरिया की फ्रिस्किंग नहीं हो सकती तब तक बड़ा रिस्की रहेगा। आज फॉर एग्जांपल अभी तक हमारे लगभग 550 टेस्ट हमने, हमारे सीएम साहब बता रहे हैं, किए हैं और उसमें से 25 के करीब 24 पॉजिटिव केसेस हमें ऑलरेडी सेक्टर 7 और 8 में मिल चुके हैं। और आगे नंबर ऑफ केस टेस्ट हम वैसे भी बढ़ाएंगे। लगभग हमारी 45 की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, वो 45 लोगों की टीम, उसमें लैब टेक्नीशियंस, एएनएम्स वगैरह बाकी लोग भी हैं, वो अभी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सारी तैयारियां हमारी हैं। कल रात को 12 बजे से वहाँ लॉकडाउन लगने जा सबसे रहा अच्छी है। बात है कि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और आज हम सेक्टर 7 में होके आए, देखा कि व्यापक इंतजाम थे और लोग भी जो है खुद आकर टेस्ट करा रहे थे। तो कौन कौन से इलाके जो 3 चिन्हित किए गए उन लोगों से भी क्या अपील करेंगे आप? उनसे अपील करेंगे कि वो भी किसी भी तरीके से पैनिक में ना आए। सारी ज़रूरी चीज़ें आपको वहीं पे अवेलेबल कराई जाएंगी, आपके जैसे पहले लॉकडाउन में किया था, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ ही एक और जो हमने नया इनिशिएटिव जो आज लिया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके वैन शुरू की है। और इसमें हमने अभी के लिए 50 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे हैं, आगे इसकी बढ़ा के इसकी संख्या 100 कर देंगे। आज हमें लगभग 200 नए सिलेंडर्स अवेलेबल हुए हैं, तो उनमें अभी ऑक्सीजन की फिलिंग जारी है, तो ये बढ़ा के 100 उस वैन में रख देंगे। तो काफ़ी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई बार उनकी डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमारे पास इमीडिएटली 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 की बची है। तो हम थ्रेशोल्ड 2 आवर्स का रख लेंगे कि जिसकी भी 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है वो इस वैन को कॉल करे और जितनी रिक्वायर्ड सिलेंडर्स हैं जिनसे उनका 3-4 घंटे का काम चल सकता है वो उससे उतरवा ले और खाली सिलेंडर्स लोड कर दे। तो जो टोटल 16 हॉस्पिटल हैं जो हमारे यहाँ कोविड का इलाज कर रही हैं, उन सब के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका नंबर हम सारे 16 हॉस्पिटल्स को दे देंगे आज से ही, और वो आज रात से ही इसको, ये 24 आवर्स वैन अवेलेबल होगी, इसको कॉल करके मंगवा सकते हैं। वैन के साथ एक हमने पुलिस पर्सनल भी जोड़ा है ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। आमतौर पे करनाल की जो सप्लाई है, लगभग 8,000 केजी तो हमें कल्पना चावला में चाहिए होती है और 5,000 केजी जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में। और एक गाड़ी जो टोटल ये मिला के 13,000 केजी की रोज़ाना हमारे पास आ जाती है, लेकिन कई बार गाड़ी पहुंचने में देरी हो जाती है। तो उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बार पैनिक हो जाता है कि कितने कम समय की बची है। कई ज़िलों में और कई राज्यों में इस तरह की बातें आई हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होने की वजह से मौतें भी हुई हैं। तो वो हम नहीं चाहते हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था हो। तो इसलिए जो भी कोई अस्पताल इसमें संकट की स्थिति में आएगा, तो ये जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यानी पहियों पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैंक है ये, वो कोई भी अस्पताल जो है वो उसको कॉल करके मंगा सकता है। ये इंश्योर करने के लिए है कि किसी भी अस्पताल में इस तरह का संकट पैदा ना हो कि पेशेंट की जान जा सके। सर, एक खबर ये भी आ रही है कि हाई क्लास कुछ लोग हैं, रिच फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभी से घबराहट में आकर कि कल को उनको परेशानी ना हो, जो एक एक सिलेंडर का स्टॉक जो है अभी घर में रखने हैं, तो ऐसे भी चिन्हित किए जाएंगे ताकि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होगी तो प्रशासन उनके साथ खड़ा है, ऐसी वो स्टॉक ना करके रखें, इससे कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। इसमें करनाल में टोटल 5 होलसेलर्स हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स सप्लाई करते हैं। सबसे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इकट्ठे कर लिए हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अभी एक ही है, तलवार गैस एजेंसी, वहाँ पे हमने अपने अधिकारी परमानेंट बिठाए हुए हैं। आज हमने वहाँ बैरिकेडिंग भी करा दी है, पुलिस पर्सनल भी बैठेंगे। जो हमारे अथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन देंगे।
कोई इंडिविजुअल अगर अपने घर के लिए ऑक्सीजन लेना चाहे उसको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर किसी को ब्रीथलेसनेस है, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वो हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है, वहाँ आकर के अपना ट्रीटमेंट कराए। कोविड केयर सेंटर में आए, वहाँ ऑक्सीजन की सुविधा है और मेडिकल टीम भी है, क्योंकि कई बार लोग अपना स्टॉक करके घर पे रख लेते हैं या ज़रूरत ना होने पे भी उसको यूज़ करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज आती है। तो जो अभी अथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, इंडिविजुअल इस तरीके से हम बाट डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे मैंने बताया, पिछले काफ़ी टाइम से मैं हर रोज़ कहता हूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। कोई भी अस्पताल आज तक अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होगी या किसी अस्पताल को बाहर ये बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ी हो कि भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट नहीं लेंगे, या किसी पेशेंट को ये कहने की आवश्यकता पड़ी हो कि हाँ आप ऑक्सीजन कहीं से लेके आओ, हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति हम बिल्कुल नहीं आने देंगे और इसीलिए जो है ऑक्सीजन बैंक हम शुरू करने जा सर, एक रहे हैं। अंतिम सवाल, 2 सेक्टर और कौन सा इलाका चिन्हित किया गया है जहां कल से लॉकडाउन सेक्टर 13 का कुछ एरिया है, मैं कल डिटेल में RW से डिस्कशन करके फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद सेक्टर 6 का एरिया है और रामनगर का एरिया है। ये 3 एरियाज, इनके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वो चिन्हित करके कल रात 12 बजे से लॉकडाउन लगाएंगे। तो ये आप देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव एक जरूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से 3 इलाकों में जो है लॉकडाउन लगने जा रहा है। 3 इलाकों में जो है कल से लॉकडाउन लगने जा रहा है। पैनिक नहीं होना है, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले खबर देगा। कल से जो है, कल रात से लॉकडाउन लगने जा रहा है। 12 बजे जो है लॉकडाउन लगेगा। कल सुबह जो है सभी जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं और पार्षद हैं, सभी को बुलाकर जो है उनके साथ मीटिंग की जाएगी ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना आने दी जाए। तो एक बार फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक ये जरूरी जानकारी पहुंचा रहा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर जो है अभी अधिकारियों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो है यह फैसला ले लिया गया है, क्योंकि जहां जहां केसेस आ रहे हैं सिर्फ उसी इलाके को जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जैसे सेक्टर 8 का पार्ट 2 जो है वहां लॉकडाउन लगाया गया, सेक्टर 8 में नहीं लगाया गया। इसी तरह से जो जानकारी मिल रही है कि सेक्टर 13 के जो कुछ इलाके हैं, जिसमें शायद एक ये ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का कुछ इलाका है, न्यू हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, जहां पर काफी तंग मकान है, यानी कि जहां भीड़ ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर अगर जिस इलाकों में जो है जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ज्यादा हैं, उन इलाकों में जो है लगाया जाएगा। और दूसरा सेक्टर 6 का कुछ इलाका बताया जा रहा है और रामनगर का भी ऐसा कुछ इलाका जो है चिन्हित किया गया है। तो इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि प्रशासन का कोऑपरेट करें। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लग रहा है। ये इसलिए लॉकडाउन जो है कुछ इलाकों में लगाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की रूलिंग्स हैं, ताकि पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को लॉकडाउन ना लगाया जाए। जहां जहां इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और वहां वो लोग लापरवाही करते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं, बाजारों में घूमते रहते हैं, अपनी दुकानों में घूमते रहते हैं, ऑफिस में घूमते रहते हैं, जिसके चलते ही जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए वहां पर जो केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उसी इलाके को जो है 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए करनाल शहर के तमाम लोगों से अपील है कि पैनिक ना होइए, घबराइए ना, बिल्कुल प्रशासन का कोऑपरेट कीजिए। और अगर किसी भी जरूरत में, अगर आप कोई ठोस इमरजेंसी में अगर आपको है, तो आप हमें 24 घंटे कभी भी फोन कर सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा और पल पल की रिपोर्ट सबसे पहले आपको पुष्ट जानकारी जो है आपको देता रहेगा, बिल्कुल पुख्ता जानकारी आपको देता रहेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कल 2 सेक्टर्स में जो है लॉकडाउन लगाया गया जिला प्रशासन की तरफ से। एक करनाल का सेक्टर 7, जो पूरा सेक्टर 7 था, जहां पर आपने देखा कि तमाम लोग आज काफी खुश नजर आ रहे थे, प्रशासन का जो है धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, तमाम तरह के जो राशन है, दूध है, सभी तरह के इंतजाम रात को ही करा दिए गए थे, सभी नंबर्स जो है सभी को सर्कुलेट कर दिए गए थे, लिस्टें सर्कुलेट कर दी गई थी और किस तरह से जो है सभी उन घरों में भी जो है सैनिटाइज किया गया था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सेक्टर 13 का कुछ इलाका, सेक्टर 6 का कुछ इलाका और रामनगर के इलाके में लॉकडाउन जो है कल रात से 12 बजे से लगेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।